यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यसंवरस्तात् आयुष्यलग्नं प्रतिदिनं सूर्यमात्रं जलं समर्पयामि। पुनः भगवान गणेश ने दक्षिणा भेंट कर दिया। दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भागर्भस्थमें व्यासवरन्तं प्रणम फलम शांति पृथ्वी पूजा सद्गुणार्थी दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। फल चढ़ाई दिया। इदं फलं प्रयाते वस्तावनं तस्मै संयुक्तं संदोषाणमात्रजा प्रभु प्रदं तं परं देवायतं वार्तं घ्राणमुदं देव सर्वदेवान् नमस्त अन्येन सफलाधीष्टं सम्पदामस्तु हरिः ओम। ओम हरि ओम। ओम जयमानो सुधा अप्रोक्षण कराया गया। ओम ध्यो शांतिरंतरिजं अन्येन वनेन इंद्रस्तंभाय पूजनं प्रियतां नमः हरिः ओम। सर्वतो भद्र की पूजा कराया गया है। इदं विष्णुविचक्रमे देदानदेवदम्मा समोढवशभागं सुरेश्वर अभ्यये पुण्डरीकाक्ष यत्रमोष्टाप्रदौ भव हरिः ओम। ओम पितृदेवताय नमः। सर्वोपचारार्थी गंध अक्षत पत्र पुष्प हे पितरों आपके आशीर्वाद से ही हम सारे वंश का उनका वृद्धि होती है, इसलिए आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने रहे। बस थोड़ा जल प्रोक्षण कर दिया साहब जगह
ओम जयति मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शाश्वता नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। बोले केदार भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की ओम ब्रह्मांड शक्तिमयी क्रम सुधा शक्तिमयी तन्नो गावा प्रचोदयात्। ओम कालिंदी शक्तिमयी शक्तितनया शक्तिमयी तन्नो यमुना प्रचोदयात्। ओम भागीरथी शक्तिमयी विष्णुपादा शक्तिमयी भाग में बैठ जा, आशीर्वाद के लिए बाएं भाग में बैठ जा। जो आपकी संपत्ति है आप बाबा कृष्ण सर्वगुण शांति 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 शामा शांति। ओम मंत्रादा सकला संतो भूला संतो मनोरथे शत्रुणां विनाशस्तु मित्राणां। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन अटल जी ऊपर ऊपर भगवान विराजमान व्यासपीठ पर यजमान परिवार का द्वारा पूज्य वेद व्यासपीठ को तिलक माल्यार्पण पाद प्रचंड द्वारा अभिनंदन। ओम ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरुषादिसेवता सुरचुर्वीनाव समुद्र्याङ्गमाशविष्टाः शतशयोनिमनश्यावेव। ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्राह्मणं जङ्गमं तीर्थं कृष्णोर्विष्टं तेषा वाक्योदकेनेव शुद्ध्यन्ते मलिनाय देवाधीनं जगत्सर्वमन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रं ब्राह्मणं धीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। यदर्चनं कृतं विप्रं ता विष्णुपदरूपिण प्रार्थना मम देनस्यापि विष्णुमङ्गलं गणाध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। श्री वेदव्यास भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बहुत सारा गो भक्त हमारा बहरे बेटी का आया, उनसे मैं अनुरोध करूँगा पूज्य वेद व्यास पीठ का सम्मुख आएगा पूजा पूज्य इसी के साथ परम पूज्य वेद व्यासपीठ का तिलक माल्यार्पण से अभिनंदन। भाई पूज्य वेद व्यासपीठ पर विराजमान माँ गंगा की वरद पुत्री एवं गौक्रांति की परम सौभागाचार्य श्री चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना हम सभी को तरणताड़ी श्रीमद् भागवत की अमितमयी कथा श्रवण कराने की महती कृपा करें। हरिओम। अरे ये श्री गणेशाय नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चित्तकरां नवनीतदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवादपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते।
इस पवित्र मानी वाला क्षेत्र में अपने कुड़िया परिवार श्री अमरदेव जी, श्री कृष्ण किशोर जी एवं श्री अरविंद जी अपने जो माता पिता हैं स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद जी, पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती जानकी देवी, स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी देवी एवं समस्त पितरों के उद्धार के लिए ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर ये दिव्य आयोजन हो रहा है। अभी शरण जी आपको बता रहे थे कि भागवत की कथा अनेक जन्म के जो पुण्य उदय होते हैं, भागवत की कथा का मतलब होता है जो लोग भगवान के हो गए हैं उनकी कथा। भागवत मतलब जो भगवान के हो गए हैं उनको बोलते हैं भागवत, जो भगवान के हो गए। जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है, जो भगवान की भक्ति से युक्त हैं, जो भगवान के पीछे उसकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका जो चरित्र है वही भागवत है। फिर भागवत की कथा हम लोग अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने पुत्रों के सुधार के लिए, हर चीज में काम करती है भागवत। इस कथा को सुन करके जो अगली पीढ़ी है वो सुधर जाती है, उसका सुधार होता है, जो पिछली पीढ़ी है उसका उद्धार होता है, और जो वर्तमान में है उनका व्यवहार ठीक होता है। तो ये बहुत दिव्य कथा है, लंबा चौड़ा विषय है। इसमें 12 स्कंद हैं, जैसे रामायण में कांड होते हैं, और कई पुराणों में सर्ग होते हैं, जैसे धेनुमानस में सर्ग। ऐसे भागवत में स्कंद, स्कंद कहते हैं शाखा। जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की शाखाएं होती हैं, ऐसे भागवत समझ लो एक वृक्ष है, उस वृक्ष में 12 शाखाएं हैं, 18,000 टहनियां श्लोक हैं, और 365 अध्याय हैं। इस प्रकार से ये भागवत की कथा बड़ी दिव्य कथा है, और इस कथा को सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। सुखदेव जी जैसे ही इस कथा को, इस चर्चा को परीक्षित के सामने शुरू करने वाले थे, तो देवता लोग आ गए। और देवता जब आए तो कहने लगे कि ये कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी ने उनको ये कथा नहीं सुनाई।
लेकिन देवता लोग कथा सुनने के लिए तो आए, लेकिन कहने लगे कि देखो भाई, इस कथा के बदले कुछ ले लो और ये कथा हमको सुना। ये कथा सुनने आए तो हैं, लेकिन व्यापारी बन गया है। जबकि कथा सुनने अगर तुम आते हो तो व्यापारी बन के नहीं आओ, प्रेमी बन के आओ। कथा जो है ऋषिकेश की जो गौशाला बन रही है उसी के लिए हो रही है। एक बार तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की हर हर तो कुड़ियाल परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका उस गौशाला निर्माण में भी होगी, क्योंकि सबसे नजदीक तुम ही हो यहाँ, है ना? मालूम है ना आप लोगों को? शुरू हो गया बनना, अब तो सिर्फ लेंटर पड़ने वाला है। केवल श्री का मद दुनिया में ऐसा है, बहुत ध्यान दो इस बात पर। बाकी और चीज का मद करोगे तो नीचे जाओगे, पैसे का मद करोगे नीचे जाओगे, जमीन जायदाद का मद करोगे नीचे जाओगे, रूप विद्या का मद करोगे नीचे जाओगे। किसी भी चीज का मद करोगे, मद मतलब घमंड, तो पतन होगा। लेकिन एक चीज का घमंड करोगे तो तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। और वो किस चीज का मद करना है? श्री। और श्री यानी गाय। मैं गाय का, गाय हमारी। हम लोग अभी अपने बलवीर चंद साहब हैं, बहुत बड़े भक्त हैं हमारे गौ भक्त, पूरे अपनी जो रमाई घाटी है उसका संभाल रहे हैं। बलवीर चंद साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 7 बेटे हैं, डॉक्टर हैं, और सबके घरों में गाय रखवाई है। एक बार तालियां बजाओ। इतनी कथाएं हैं, सब गाय। यहीं से तो गौ कथा निकली है। श्रीमद् भागवत कथा दूध है, और दूध में मक्खन होता है, और मक्खन ही गौ कथा। अब कई लोग सोचते होंगे कि महाराज जी, गुरु जी तब गौ कथा बोलते हैं, तो कहाँ से निकली गौ कथा? आकाश से। 35 साल हमने भागवत की कथा बोली, रामायण की कथा बोली, शिव पुराण बोली, देवी भागवत बोला। उससे जो निचोड़ निकला, जो रहस्य निकला, जो सार निकला, जो मक्खन निकला, वही तो गौ कथा हुआ, वही तो ये किताब है निर्माण। बहुत बहुत अभिनंदन है। चंदना जी अपनी पूरी टीम के साथ आई हैं, और 2 काम सामने हैं। एक तो उसका गौशाला का इतना काम हो गया, आपको पता नहीं? हमको जो आने पता लग रहा है, बिना पैसे का इतना कैसे होगा। और साथ में चैनल भी खुल रहा है। लेकिन श्री का अर्थ गाय करोगे। अगर तुम्हें गाय का मत हो जाए कि हम गाय वाले हैं, तो तुम भागवत बन जाओगे। भागवत बन जाओगे ना, भगवान के हो जाओगे। देखो श्रीमद् भागवत करते हैं। और उस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का अपने अमरदेव कुड़ियाल साहब, और दूसरे भाई का क्या नाम है? कृष्ण, और तीसरे अरविंद, और चौथे संदीप, 5वें विजय। ये सब चाचा। बस एक बार इस परिवार के लिए अभिनंदन करें। और वो तोता गाय के पेट में चला गया। बोलो गौ माता की माँ। अब तो बोल लो जोर से, क्योंकि तोता किसके मुख में चला गया? बोलो। और गाय कैसे बोलती है? बोलो। हाथ खड़ा करिए, बोला। ये पूरा घुमाने वाला गाय वाला बना के जाना है बस। किसके पेट में चला गया है? गाय। अब वो किसका हो गया है? किसी के पेट में चले जाने का। जैसे हनुमान जी महाराज जो है लंका में जा रहे थे, तो बीच में कौन मिल गया? ये बिकता नहीं, ये बंटता। तो अलग
अलग चीजें हैं। एक चीज है जो बढ़ती है, एक चीज है जो बिकती है। तो इस देश में दूध बिकता नहीं था, इसलिए दूध को अमृत कहा गया, गवा अमृतम। और हमारे यहाँ दूध बेचने वालों को गाली मानते थे। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे संस्कृत महाविद्यालय में, तो कुछ लड़के ऊपर से पाटा संग्रहालय से दूध लाते थे बाजार में बेचने के लिए, तो हम उनको चिढ़ाते थे, ए दूध बेचू, ए दूध बेचू, फट परे हट, मेरे पे मत बताओ। अब सब बिक रहा है, बताएंगे तो क्यों दूध क्यों नहीं बेचना? क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद बढ़ता है, बिकता नहीं है। विचार कर, इसलिए सुखदेव जी ने कहा भाई मेरे पास जो चीज है ये बिकने वाली नहीं है, ये बढ़ने वाली है। और जो चीज बढ़ती है, जो जो नारद जी थोड़े दुखी थे। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि तुम महात्मा होकर के दुखी क्यों हो? बाबा लोग मस्त होते हैं, वाह वाह हरे मौज फकीरा, 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 क्या रहा खड़ा हरे मौज फकीरा, वाह वाह हरे मौज फकीरा, वाह हरे मौज फकीरा, वाह वाह हरे मौज फकीरा, वाह हरे मौज फकीरा, वाह वाह हरे मौज फकीरा, वाह वाह हरे मौज फकीरा, वाह वाह हरे मौज फकीरा। कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी तेरा कभी लपसाए तेरा, कभी लपसाए तेरा, कभी लपसाए तेरा, वाह हरे मौज फकीरा, वाह हरे मौज फकीरा, फकीरा 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 फकीरा, वाह हरे मौज फकीरा, वाह हरे मौज फकीरा, वाह हरे मौज फकीरा, वाह कभी तूने तेरा भगत में, कभी तूने तेरा क्या नाम था? सुनिए आपने कभी? लुक्या नहीं सुने? लुक्या। वो बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा यार कितना घटिया नाम रखा मेरे माँ बाप। तो आगे गया तो एक बहन गाड़ी चला रही थी, तो उसने पूछा भी तेरा नाम क्या? तो बेचारी हाथ पे लाठी ले रखी, उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी। उसने कहा चलो ठीक। उसके बाद वो थोड़ा आगे गया तो वो ये बहन जो है ना दूब उखाड़ रही थी, तो उसने पूछा भी तेरा नाम क्या है? उसने कहा सरस्वती। सरस्वती है और यहाँ दूब उखाड़ रही है, चलो देखते हैं। थोड़ा आगे गया, एक आदमी मर गया था, उसको लोग शमशान में ले जा रहे थे, तो उसने पूछ लिया भैया इसका नाम क्या है? तो लोगों ने कहा भाई ये अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। तो उस आदमी ने सोचा यार लक्ष्मी चराए गाय को और सरस्वती उखाड़े दूध,
अमर सिंह मैंने मरते देखा, मेरे नो लुक क्या खूब। ठीक है, हमारे यहाँ परिवार में पत्नी को शांति स्वरूपा बताया गया है। इतनी माता जितनी भी बैठ रही हैं, जब आप अपने घर में रहती हैं तो किस रूप में आपको रहना है? शांत, पार्वती। लेकिन माता लोग क्या करती हैं कि घर में तो काली बन जाती हैं और बाहर आकर के पार्वती बन जाती है, उल्टा करती है। ये उल्टी कहानी है। उठा भाई बहनों पहाड़ कमरने क्यों, गौगंगा तुमो तन उड़ान लगे। उठा भाई बहनों पहाड़ कमरने क्यों, गौगंगा तुमो तन उड़ान लगे। ये दो ध्यान है आपके, गौर गंगा। इस जिंदगी का क्या भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है। चलते चलते सांस रुक जाएगी, चलते चलते सांस रुक जाएगी, चलते चलते बुझ जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, चलते चलते दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। इसकी फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का जब मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़े भाग मानस सुर दुर्लभ बड़े भाग मानस सुर दुर्लभ बड़े भाग मानस सुर दुर्लभ बड़े भाग
कथा में बांस के ऊपर बैठ गया। मतलब जब खानदान कुल वंश की बात आई तब प्रेत बने हुए धुंधकारी को भी कथा में बैठना। कोई कितना बिगड़ा हुआ आदमी है, उसको बोले यार तेरे कुल खानदान वाले कथा करा रहे हैं, उसको हर एक दिन चिंता क्यों कर रहे हो, आखिरी दिन तक देखो यहाँ जगह नहीं होगी। बोलो गौ माता की हर हर जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं सब अपनाइए और पढ़ाई लिखाई पर जाकर छोड़ा दो नहीं और तब के लिए नहीं बोलो। सदगुरु महाराज शरण में वो भजन सुना, सदगुरु महाराज हमारा गौ माता कथा सब जुड़ा बार बार बोलो महाराज जरा हाथ उठा सदगुरु महाराज महाराज हमारा
बहुत ध्यान से सुनो। और ये कथा असर कब करती है, किस टाइम पे करती है? क्या लिखा है? दुनिया का सबसे बड़ा पशु है पशु। बोलो गाय को पशु मत बोलना। शास्त्र है जो गाय को पशु बोलता है पशु बन जाता है। भागवत की कथा पूरी गौ कथा है। ये जो भूमानस ग्रंथ है ये सबके घर में है ना। अब हमने कहा आप तो फंस गए, अब कैसे प्रमाण देंगे कि इसकी मां तर गया? हमने कहा देखते हैं क्या होगा। तो तीसरे दिन सुबह 3 बजे दौड़ती हुई आई, वो रो रही थी। तो भगवान की कृपा से हमारी भी नींद खुली हुई थी। हमने कहा क्या हो गया, क्यों आप सुबह आई? बोले महाराज मुझे पता लग गया है, मेरी माँ अभी उसकी जो रूह आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वो मेरे सामने ओम नमो नारायण आया, इस मंत्र को बोलते हुए आत्मा उड़ गई है। मैंने देख लिया और बोल दिया, बोलो मुझे भागवत की कथा ने ताड़ दिया है और मैं गाय वाले की कथा सुन करके वैकुंठ गौलोक धाम चली गई। बोलो गौ माता ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है जिसमें ध्यान रखने की बात कही है। किसका ध्यान रखो? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, धीमहि जो तुम्हारी धी यानी बुद्धि। और एक बात ध्यान रखना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा दूध वैसा दूध। दिमाग किससे बनता है? दूध। ये दूध का ध्यान रखिए। रामायण में कोई आपको पूरी तरह से सुरक्षित फल मिल रहा है, बाकी तो लोग सड़ा हुआ फल तुमको खिलाते रहते हैं। बोलो गौ माता हम लोग थोड़ा पहले बैठ गए थे, 1 बजे से कथा है, लेकिन आज तो हम शायद पहले ही बैठ गए थे। कितने बजे बैठ गए थे? लगभग 12 बजे। तो थोड़ा आपको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन समय है 1 बजे से 5 बजे तक। और कल जो है अभी उस चैनल के लिए जो है एक बार तालियां बजाओ, 1 लाख रुपए प्रदान किए, एक बार तालियां बजा सकते हैं। और अब तो हमारे सामने गौशाला का भी निर्माण है यहाँ का। ये सब ऋषिकेश वालों के लिए, हमने तो अपने लिए चोपड़धार में बनाया और कहीं और जगह जरूरत भी नहीं। हम आज चर्चा कर रहे थे कि ये 13 दिन वगैरह छोड़ो और ऊपर चलो चोपड़धार, मुझे आखिर में वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये ऋषिकेश वालों के लिए यहाँ आप लोग बनाओ।